हाय ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्कार, प्रणाम। तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। होप आप सभी डिवाइन सोल्स बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। आप सबसे जो प्रॉमिस किया था आज मैं उस पर बात करने वाला हूँ। डिवाइन फेमिनिन की आफ्टर रियूनियन, आफ्टर मैरिज, क्या उनमें व्यापक परिवर्तन आते हैं, उनके करेक्टरिस्टिक में, उनके बिहेवियर में क्या परिवर्तन आते हैं, इस पे हम डिटेल से इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इससे आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि ये व्यापक परिवर्तन, ये बड़े चेंजेस है जो आफ्टर मैरिज, अगर आपकी मैरिज ट्विन फ्लेम से हो गई है तो ये 100% या फिर रियूनियन हो गया है तो 100% आपके बिहेवियर में ये अंतर आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। जल्दी से ये वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए, फर्स्ट टाइम है, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर लीजिए। सो दोस्तों, ये जर्नी बहुत अधिक व्यापक है। हमने बात करी थी इससे पहले कल की वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी है, कि डिवाइन मस्कुलिन्स में क्या चेंजेस आते हैं, डिवाइन मस्कुलिन के कैरेक्टरिस्टिक में आफ्टर रियूनियन क्या अंतर आता है, उनके बिहेवियर, इमोशनल, मेंटल स्टेजेस में क्या अंतर आता है आफ्टर रियूनियन। इससे आप कंफर्मेशन इस वजह से कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, ये साइंस आपको नहीं मिल रहे हैं, ये परिवर्तन उनके बिहेवियर में नहीं दिख रहे हैं, तो आपको पुनः विचार करने की ज़रूरत है। चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं डिवाइन फेमिनिन में, एक शक्ति तत्व में, एक पार्वती तत्व में आपके भीतर क्या अंतर आ जाता है। ऐसा क्या होता है आफ्टर यूनियन, आफ्टर मैरिज, या फिर आप अगर इस जर्नी में हैं तो आप में भी जानते होंगे मैं ये साइन मैच कर रहा है, लेकिन सम टाइम हम अपने काउंटर पार्ट को लेकर क्लियर नहीं होते कि यही हमारा ट्विन फ्लेम है कि नहीं है। तो इसके बाद अगर आप मिलते हैं उनसे और मिलने के बाद समय बीत चुका है, एनर्जी एक्सचेंज हुई है, आप बैलेंस हुए हैं, तो आपके बिहेवियर में पहला परिवर्तन जो आपको आता है वो है ठहराव। पहला परिवर्तन ठहराव क्यों आता है, उसका एक कारण है। देखिए, फेमिनिन एनर्जी एक हायर स्पिरिचुअल सोल है। जैसे पार्वती शिव को धारण करती हैं और शिव पार्वती को धारण करते हैं। ये जर्नी आत्मीय है, और जब तक शिव पार्वती नहीं बन जाते या पार्वती शिव नहीं बन जाते, दोनों एक स्वरूप नहीं हो जाते, तब तक ये जर्नी चलती रहती है। और ये जर्नी आपको आपके वैल्यूज़ को सिखाती है, स्वमान को सिखाती है, आपके भीतर जो प्रेम है उसको जगाती है। और इसी वजह से जो हम फेमिनिन एनर्जी की बात करें तो पहला गुण ठहराव आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो यहाँ पे हायर चक्रों से काम कर रही हैं, तो ऊर्जा अत्यधिक है, कल्पनाशीलता अत्यधिक है। तो इस वजह से ठहराव लाने का काम शिव करते हैं। जैसे वो रियूनियन में आती हैं तो ठहराव आता है। क्यों आता है? देखिए, हार्ट चक्र जो आपका भाव शरीर है, थ्रॉट चक्र जो आपका आत्म शरीर है, सामने थर्ड आई जो आपका विचार शरीर, आपका आइडियोलॉजीज, आपके थॉट प्रोसेस, आपकी स्पिरिचुअल बॉडी है, उसको रिप्रेजेंट करती है। अब जैसे कि कोई थ्रॉट चक्र है, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल उनमें होता है, इसी वजह से वो दूसरों को समझा पाती हैं, दूसरों को हील कर पाती हैं बातों के थ्रू। साथ में हार्ट है। हार्ट क्या करता है? दूसरों को भावनाओं के थ्रू हील करने की शक्ति प्रदान करता है। और साथ में इंट्यूशन उनमें अच्छा होता है, स्पिरिचुअल समझ अच्छी होती है, चीज़ों को जल्दी महसूस कर लेना। ये गुण डिवाइन फेमिनिन में स्वतः ही होंगे। अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं भक्ति, प्रेम की कमी है, वो चीज़ आप नहीं धारण कर पाई हैं पूरी तरीके से। इसके अतिरिक्त जैसे आपका रियूनियन होता है तो कुछ और चीज़ भी क्रिएट होती है, जो नीचे के चक्रों में ठहराव आना शुरू होता है, बैलेंस आना शुरू होता है। क्योंकि शिव क्या है? नीचे के 3 चक्रों पर बैलेंस है, जो मस्कुलिन एनर्जी है। जैसे रियूनाइट में आती है, एनर्जी एक्सचेंज होती है आफ्टर मैरिज, सबसे पहला गुण होता है ठहराव। क्योंकि रूट चक्र क्या देता है? आपको भौतिक शरीर की प्रैक्टिकल समझ देता है, जो आप में ठहराव लाता है। उस पात्र को देता है जिससे आप जल को धारण कर सकती हैं। क्योंकि पहले आपके पास ऊर्जा थी, जल था, लेकिन उस जल को आप किसी पात्र में नहीं धर सकती थी। अभी यहाँ पे वो पात्र आपके पास एकत्रित हो जाता है। आप अपनी ऊर्जा के प्रति, दूसरा साइन है, बहुत अवेयर हो जाती हैं। और कई लोग ऊर्जा बहुत अधिक है, अपने काउंटर पार्ट के पास साथ भी हैं, और आपने साइन और सिम्टम्स देखे हुए हैं कि समवन के साथ ये चीज़ें मैच करी, लेकिन पूरी चीज़ें नहीं मैच करी। तो आपको ये तो पता है कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, आप इस जर्नी में हैं, आपने बचपन से वो हार्ट चक्र से रिलेटेड चीज़ें फील करी हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ डाउट रहता है, और सामने वाले के साथ मिलने के बाद भी आपके अंदर ये जो मैं अंतर बता रहा हूँ, चेंजेस बता रहा हूँ, तभी भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं
सामने वाला पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं है, इस पर आपको पुनः विचार करना है, दोबारा सोचने की ज़रूरत है। बाद में तीसरा अंतर जो उनके कैरेक्टरिस्टिक में आता है वो है उनकी प्राण शरीर में, एथरिक बॉडी में ऊर्जा का संचार हो जाता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि अगर आप किसी तरीके से ऊर्जा एक डायरेक्शन में इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं तो आप उसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकती हैं। आपके प्राण शरीर में वृद्धि होती है, इस कारण से आपकी श्वास, आपकी विचारधारा अगर ओवर थिंकिंग थी तो बहुत कम हो जाती है। अगर भूतकाल में आप टहलती हैं, बहुत ज़्यादा पास्ट में जाती हैं, तो भी आपकी फेमिनिन एनर्जी राइज्ड है, वो एकदम बंद हो जाता है। फ्यूचर में भी नहीं जाते हैं क्योंकि आपका प्राण शक्ति संतुलित हो गई है। जब प्राण शक्ति संतुलित होती है तो आपको सबसे पहला जो गुण उत्पन्न होता है वो है वर्तमान में रहने की अवस्था का ज्ञान होना, उसकी समझ आना, और ये आपको बखूबी आ जाता है। तीसरा परिवर्तन मैंने अभी जो डिस्कस किया ये बहुत व्यापक आएगा, इससे आपके लाइफ में बड़े चेंजेस भी आएंगे। इसी वजह से आपके करियर को भी बहुत फ़ायदा होगा, आपके रिलेशंस को बहुत फ़ायदा होगा। इवन सिर्फ ट्विन फ्लेम के साथ नहीं, अदर रिलेशंस भी आप बहुत आसानी से हील कर सकती हैं। बाद में चौथा परिवर्तन, आफ्टर मैरिज या ट्विन फ्लेम से आप मिल जाते हैं, एनर्जी एक्सचेंज होती है, तब आप अनुभव करती हैं आपके सोलर प्लेक्सस में जो विचारों का संसार है, जो जीवात्मा जगत का विचारों का संसार है, जो तीसरा लोक है, उनमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन आते हैं। आप विचारों को जो बहुत अधिक आ रहे थे वो अचानक से शांत होते हुए दिखने लगते हैं आपको, क्योंकि उस ऊर्जा को धारण करने की अब आप में शक्ति आ गई है। क्योंकि जब शक्ति के पास शिव नहीं है तो शक्ति का प्रवाह किसी और भी हो सकता है, किसी डायरेक्शन में भी हो सकता है, लेकिन जैसे शिव हैं, शिव को पता है कब क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, क्योंकि उनको कर्मों का ज्ञान है, उनके अंदर धारण करने की क्षमता है और उनके अंदर एक ठहराव है। इसी वजह से यहाँ पे ये क्वालिटी जब एक्सचेंज होती है, क्योंकि शिव शक्ति है और शक्ति शिव है, दोनों एक ही हैं। अब जब एक ही हैं तो उन दोनों का मिलना, संपूर्ण होना, तत्वों का, सभी पंच तत्वों का संतुलित होना जरूरी है। तो ये जो करेक्टरिस्टिक हैं, जो मैंने 4 करेक्टरिस्टिक बताए, इनमें बड़े परिवर्तन आते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत बड़े बड़े चेंजेस हैं, जैसे कि उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ जाना, सही रूप से उनको जो टेलीपैथिक मैसेज होते हैं वो इधर उधर से नहीं रिसीव करती हैं। और कुछ लोगों को क्या होता है, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं और जो ज्ञान है उसको प्रयोग नहीं कर पाती हैं। ये किस कारण से होता है? क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं अपना लेफ्ट ब्रेन चाहिए। यहाँ पे लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा सक्रिय होता है, आप प्रैक्टिकली चीज़ों को सोच पाती हैं, उसको अप्लाई कर पाती हैं। इससे बहुत आसानी से आप अपने आप को सामंजस्य में ला पाती है, सम्यक हो पाती हैं। और तो ये बहुत आवश्यक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके बाद आपके लाइफ में जब आपका रियूनियन हो गया है 3D प्लेन पे, तो कहीं ना कहीं ये तीनों अलग नहीं है। आपका शारीरिक सुख, आपका मानसिक सुख और आपका आत्मीय सुख एक रूप से अलाइन हो जाते हैं। क्योंकि जब तक आपको शारीरिक सुख से तृप्ति ना मिले, शारीरिक विकारों से, वृत्तियों से आप ऊपर नहीं उठेंगी, तब तक मनोवृत्ति को ठीक नहीं कर पाएंगे। जब तक मनोवृत्ति ठीक नहीं होगी तब तक आत्मज्ञान नहीं हो सकता, आत्मा का जो अनुभव है वो नहीं हो सकता। इसी वजह से आपके अंदर आत्मज्ञान ऑलरेडी होता है, क्योंकि आप हायर सोल हैं, आप डिवाइन जर्नी में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम से ना मिलने के कारण जो परिस्थितियां क्रिएट हुई हैं उसमें आपके अंदर ठहराव इस वजह से नहीं है क्योंकि बॉडी वाइज आप प्रैक्टिकली लेफ्ट ब्रेन यूज़ नहीं कर पा रहे हैं और मन, भाव, शरीर हील नहीं है। इसी कारण से ये होता है। और जैसे ही मैंने करेक्टरिस्टिक बताई है डिवाइन मस्कुलिन की, वो और ये देख लीजिए, अगर उनको अंदर भी ये चेंजेस आ गए और आपके अंदर भी ये सारे चेंजेस आ गए हैं तो डेफिनेटली सामने वाला काउंटर पार्ट है। बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं। जब तक आप बहुत अनहील्ड नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा हॉरोस्कोप में ब्लॉकेजेस हैं, तब अलग बात है, उसकी आप हीलिंग करेंगे, क्लिनजिंग करेंगे, जैसे ट्विन फ्लेम मेडिटेशन चल रहा है। अगर उसके कुछ वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं जो कि मैंने डाल दिए फ्री में, नीचे टेलीग्राम पे दिए गए हैं, टेलीग्राम का लिंक, वहाँ जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए। उस मेडिटेशन को हेडफोन लगा के करिए, बहुत फ़ायदा होगा, इंप्रूवमेंट आएगा लाइफ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, हमेशा ही मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।